जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। प्रिय भक्तगणों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने से ज़्यादा सुनने में समझ आएगा। तो हो सके तो इस वीडियो को ऐसी जगह पर रखें और देखें जहां का माहौल एकदम शांत हो। प्रिय हनुमान भक्तों को मेरा राम राम और बागेश्वर धाम की जय। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। जय बागेश्वर धाम सरकार। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन परिवारजनों का स्वास्थ्य अच्छा हो। इसी कामना के साथ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आपका शत्रु हंस रहा है, बार बार आपको परेशान कर रहा है, आपके ऊपर आपका शत्रु बार बार अटैक करता है और आप अंदर ही अंदर टूट रहे हैं और कोई आपके घर की शांति को निगल रहा है, आपके भाग्य को नजर से जला रहा है, आपके घर के ऊपर किसी की नजर दोष लग गई है, तो प्रिय दोस्तों मित्रों, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें और यह पूरा वीडियो मेरा ज़रूर सुन के आप लोग जाएं। और अगर आप शत्रुओं से ज़्यादा पीड़ित है, परेशान हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी फायदेमंद होने वाला है। क्योंकि प्रिय मित्रों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा रहस्य जो सिर्फ किताबों में दबा था और किताबों में आपको सुनने को पढ़ने को मिलता है, गुरुओं की जुबानों में छुपा था और तांत्रिकों के घेरों तक सीमित था। यह कोई मामूली उपाय नहीं है, यह है 786 लिखी हरी मिर्च से शत्रु को तहस नहस कर देने वाला तंत्र। यह अचूक खुफिया और सिद्ध टोटके जिनके सामने से कोई भी शत्रु, चाहे तांत्रिक हो, झूठा हो, छलिया हो, टिक नहीं पाएगा। हरा मिर्च बनेगी एक तिरहर 786 अंक, एक ब्रह्मास्त्र। तो बांध लीजिए हिम्मत की डोरी, क्योंकि अब शत्रु रोएगा और आप मुस्कुराएंगे। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ऐसा रहस्य फिर कभी न मिलेगा। दोस्तों, हरी मिर्च पर 786 लिख देना, शत्रु और दुश्मन पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। यह एक शक्तिशाली और अचूक टोटका है जो सदियों से गुप्त रखा गया था, लेकिन आज हम इसे आपके सामने प्रकट कर रहे हैं ताकि आप अपनी रक्षा स्वयं कर सकें। तो शत्रु और दुश्मन से छुटकारा दिलाने के लिए एक ऐसा सरल लेकिन अत्यंत प्रभावी उपाय आपको बताने वाले हैं, जिसमें आपको एक ताज़ी हरी मिर्च पर सिर्फ 786 यानी 786 लिखना है, यानी 786 का पवित्र अंक। यह अंक केवल ना एक संख्या है, बल्कि इसमें ब्रह्मांड की ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति समाहित है। अगर आप हरी मिर्च पर इस पवित्र अंक को लिखकर एक बहुत छोटा सा और गोपनीय उपाय कर लेते हैं, तो आपके गुप्त शत्रु जो आपके पीठ पीछे षड्यंत्र रचते हों, या कोई ऐसा व्यक्ति है, शत्रु है जो सामने से आपको डराता है, धमकाता है, किसी भी तरह से आपको शारीरिक, मानसिक या आर्थिक कष्ट पहुंचाता है, वह शत्रु भी, और जो गुप्त शत्रु है जिनकी पहचान करना मुश्किल है, वह शत्रु भी आपके जीवन से पूरी तरह दूर हो जाएंगे। वे लाख कोशिश करने के बाद भी आपका बाल बांका भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा उत्तम और अचूक उपाय आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं कि शत्रु आपको परेशान करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। उनके मन में भय और पराजय की भावना उत्पन्न हो जाएगी। यह उपाय न केवल आपके शत्रुओं को शांत करता है, बल्कि आपके आसपास एक सुरक्षा कवच भी बनता है, जिससे कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको छू भी नहीं पाती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर शत्रु ने आपके ऊपर किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र, जादू टोना करवाया रखा है, कोई भी जादू टोना, कोई भी ब्लैक मैरिज, कितनी भी बड़ी और विनाशकारी बंधनवार की प्रक्रिया आपके ऊपर करवा रखे हो, शत्रु ने चाहे तो आपके भाग्य को बंधवा दिया हो, आपके काम को बंधवा दिया हो, आपकी बुद्धि को बंधवा दिया हो, जिससे कि आप अच्छे से सही निर्णय ना ले पाए, किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक ना कर पाए, व्यापार में लगातार घाटा हो और धीरे धीरे करके आप आर्थिक रूप से बर्बाद हो जाएं, या फिर शत्रु ने आपके धन के स्रोत को बंधवा दिया हो, जिससे कि ना पैसा आए,
ना आप जीवन में आगे बढ़े या आपके घर में किसी प्रिय व्यक्ति के स्वास्थ्य को बंधवा दिया हो, जिससे कि लगातार बीमारियों में आपका बहुमूल्य पैसा जाते रहे और धीरे धीरे करके आपका सारा संचित धन बर्बाद हो जाए। अगर इस तरह की नकारात्मक और विनाशकारी क्रियाएं भी शत्रु ने आपके विरुद्ध करवा दी है, तो यह छोटा सा उपाय तुरंत उन सभी बंधनवार की क्रियाओं को खोल देगा, उनका प्रभाव समाप्त कर देगा, चाहे वह बंधनवार कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो और शत्रु चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। भले ही आपके शत्रु ने एक संगठित गुट बनाकर रखा हो। गुट कैसे बनाते हैं? पहले एक व्यक्ति आपसे शत्रुता रखता है, फिर दूसरा व्यक्ति शत्रु बन जाएगा, फिर तीसरा व्यक्ति भी ईर्ष्या के कारण जुड़ जाता है और यह आपस में हाथ मिला लेते हैं और फिर एक निर्दोष व्यक्ति को बर्बाद करना शुरू कर देते हैं। आप अगर आगे बढ़ते हैं, किसी कार्य में प्रगति करते हैं, उन्नति करते हैं, फिर भी आपके शत्रु अनेक प्रकार के तैयार हो जाते हैं, जिसे अपना दुश्मन मानते हैं, जिससे उन्हें अंदर ही अंदर जलन होती है, जिसकी धन संपत्ति से जलन होती है, जिसकी सामाजिक सफलता और प्रतिष्ठा से जलन होती है। ऐसे शत्रु न केवल आपके जीवन में बाधाएं खड़ी करते हैं, बल्कि आपकी मानसिक शांति को भी भंग कर देते हैं। यह उपाय उन सभी नकारात्मक प्रभावों को दूर करने में सक्षम है। अब यही कलयुग है जहाँ अच्छाई और तरक्की को बचा पाना बहुत से लोगों के लिए मुश्किल होता है। जैसे जैसे आप जीवन में सफलता प्राप्त करते चले जाएंगे, जैसे जैसे आप अपनी मेहनत और लगन से पैसा कमाएंगे, वैसे वैसे आपके गुप्त और प्रत्यक्ष शत्रु भी बनेंगे और दुर्भाग्यवश इनकी संख्या में निरंतर वृद्धि होती रहेगी। अब आज के समय पर ज़्यादातर शत्रु यंग और मेहनती लोगों को परेशान कर रहे हैं। गुप्त शत्रु यानी सामने से आपको पता नहीं चलेगा कि कौन आपका शत्रु है और कौन मित्र का वेश धारण किए हुए है। बहुत बार यह शत्रु जो गुप्त होते हैं, आपके करीबी मित्र के रूप में आ जाते हैं, आपकी हर बात जानते हैं और फिर उसका इस्तेमाल आपके खिलाफ करते हैं। बहुत बार आपके आसपास में रहने वाले लोग हो सकते हैं, आपके घर में भी रहने वाले लोग आपके शत्रु हो सकते हैं, आपके घर के थोड़ा दूर रहने वाले परिचित भी व्यक्ति भी शत्रु हो सकते हैं, जहां आप काम करते हैं वहां आपके सहकर्मी हो सकते हैं, ऑफिस दफ्तर कंपनी में भी आपके शत्रु उत्पन्न हो सकते हैं, जहां तक कि आपके रिश्तेदारों में भी कोई आपका गुप्त शत्रु हो सकता है। गुप्त शत्रु ऐसे विषैले लोग होते हैं जिन्हें आसानी से पहचानना बड़ी मुश्किल होता है, क्योंकि वे मीठी मीठी बातें करते हैं और अंदर से आपके लिए बुरा सोचते हैं। इसका आप ऐसे अप्रत्यक्ष अंदाजा लगा सकते हैं जैसे घर में बिना किसी स्पष्ट कारण के अचानक से कलेश बहुत बढ़ रहा है, परिवार के सदस्यों में अनबनी हो रही है, अचानक से अजीबोगरीब दुर्घटनाएं हो रही हैं, घर में बिना किसी वजह के धन की बर्बादी शुरू हो गई है, बनते हुए काम बिगड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके किसी शत्रु ने कोई ना कोई नकारात्मक क्रिया आपके ऊपर करवा रखी होगी। यह उपाय न केवल इन शत्रुओं से आपकी रक्षा करता है, बल्कि आपको उनकी बुरी नज़रों से भी बचाता है। अब इस अदृश्य शत्रु और उसके नकारात्मक प्रभावों से बचना कैसे है, आपके लिए एक सरल और शक्तिशाली उपाय है, जिसे आप एक साधारण सी हरी मिर्च के माध्यम से कर सकते हैं। तो चलिए अब विस्तार से बात कर लेते हैं कि यह अचूक उपाय कैसे करना है। इससे पहले आप सभी से मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, निवेदन है हाथ जोड़कर कि आप सब लोग इस चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ अपना चैनल किरण वास्तु टिप्स 09 चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में बालाजी महाराज की जय, बागेश्वर धाम की जय आप जरूर लिखें। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं और बात कर लेते हैं कि यह अचूक उपाय हमें कैसे करना है, किस तरह से करना है और यह उपाय करते समय हमें कौन सी सावधानियां बरतनी होगी और किस विशेष दिन इसे करना अधिक फलदायी होगा। तो वीडियो में आगे बढ़े, उपाय की बातें करें उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं
वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज़ कि कमेंट सेक्शन में जयकारा ज़रूर लगा दें। पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात करते हैं उपाय की। तो देखिए, सैद्धांतिक रूप से यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। वैसे तो इस उपाय को अगर मंगलवार के दिन किया जाए तो बेहतर अच्छा रहेगा, क्योंकि बालाजी महाराज की कृपा आपके ऊपर होगी। अब आपको लगे कि आप शत्रु बाधा से पीड़ित हैं, लेकिन विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार का दिन इस प्रकार से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने वाले उपायों के लिए अधिक प्रभावी माना जाता है। जबकि आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि शुक्रवार के दिन आपको इस उपाय को भूल कर भी नहीं करना है, क्योंकि शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है, माता संतोषी को समर्पित होता है और इस दिन नकारात्मक ऊर्जा से संबंधित उपाय करना उचित नहीं माना जाता है। इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बाधित हो सकता है। उपाय को सफलतापूर्वक करने के लिए सबसे पहले आपको एक ताज़ी और स्वस्थ हरी मिर्च लेनी है। ठीक है, एकदम साबुत सी हरी मिर्च आपको लेनी है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी दाग धब्बा या सिकुड़न ना हो। खंडित, टूटी फूटी या कटी फटी हरी मिर्च आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है, क्योंकि ऐसी मिर्च नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकती है। हरी मिर्च के ऊपर जो हरा डंठल लगा होता है, पीछे वह डंठल भी सही सलामत लगा हुआ होना चाहिए, क्योंकि यह डंठल मिर्च की जीवन शक्ति का प्रतीक है। ऐसी हरी मिर्च आपको लेनी है जो देखने में भी ताज़ा और लगे और जिसमें पर्याप्त नमी हो। सूखी हुई या मुरझाई हुई हरी मिर्च आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी है, क्योंकि जो मिर्च सूख जाती है उसमें ऊर्जा की कमी हो सकती है। इसके बाद आपको एक पीला पका हुआ नींबू लेना है। नींबू देखिए मुख्य रूप से 2 रंगों में आता है, एक हरा नींबू और दूसरा पीला नींबू। हरा नींबू आमतौर पर थोड़ा कच्चा होता है और उसमें अम्लीयता अधिक होती है, जबकि पीला नींबू जो होता है यह पूर्ण रूप से पका हुआ होता है नींबू और इसमें एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है जो नकारात्मक को दूर करने में सहायक होती है। तो आपको कैसा नींबू लेना है? चमकीले पीले रंग का, पीले कलर का नींबू आपको लेना है, जिस पर किसी भी प्रकार का कोई दाग धब्बा ना हो, नींबू कटा पीटा ना हो। ठीक है, कहीं से भी नींबू दबा हुआ ना हो, खराब ना हो, एकदम साबुत और बढ़िया नींबू आपको लेनी है, जो कि देखने में भी एकदम से ताज़ा लगे और जिसका रंग एक समान पीला हो। एक महत्वपूर्ण वस्तु जो आपको चाहिए वह है काले रंग का मार्कर। ठीक है, आप एक अच्छा काले रंग का मार्कर ले लीजिए जिसकी स्याही स्पष्ट हो, या फिर आप एक काले रंग का पेन भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी नोक मोटी हो, ताकि आप स्पष्ट रूप से लिख सकें। साथ ही साथ आपको क्या करना है, एक नई और साफ सुई लेनी है। यह सुई किसी भी प्रकार की जंग ना लगी हो और जंग मुक्त होनी चाहिए। अब यह सारी आवश्यक चीज़ें लेकर आपको अपने घर के किसी ऐसे एकांत स्थान पर बैठ जाना है जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। यानी आपके घर में जहाँ भी एकदम से शांत कोना हो, कोई कमरा हो जहाँ आप अकेले बैठ सकें, कोई घर का बरामदा हो या आंगन हो, शांत यानी जगह हो, शांत वाला हिस्सा हो, वहाँ पर आपको यह सारा सामान रख कर के बैठ जाना है। आपको अपना मुख दक्षिण दिशा की तरफ करके बैठना है। यानी आपका जो चेहरा रहेगा वह किस दिशा में रहेगा? साउथ यानी डायरेक्शन में। ठीक है, दक्षिण दिशा को नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए विशेष रूप से प्रभावी माना गया है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठने से आपका संकल्प और भी मजबूत होता है। अब यह उपाय करते समय आपका मन शांत और स्थिर होना चाहिए और आपको किसी भी प्रकार की नकारात्मक भावना से दूर रहना चाहिए। दक्षिण दिशा में सारा सामान लेकर आराम से बैठ जाएंगे। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले पके हुए पीले नींबू को सावधानी से उठाना है और काले रंग का जो पेन या मार्कर आपने लिया है उस मार्कर से या पेन से नींबू के ऊपरी सतह पर आपको स्पष्ट रूप से लिखना है, शत्रु क्रीम फट स्वाहा। यह एक अत्यंत शक्तिशाली मंत्र है जो शत्रु की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने और उसे पराजित करने की क्षमता रखता है।
फिर से आपको हम दोहरा रहे हैं, नींबू के ऊपर आपको क्या लिखना है, शत्रु क्रीम फट स्वाहा। यह एक अत्यंत शक्तिशाली मंत्र है जो शत्रु की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने और उसे पराजित करने की क्षमता रखता है। फिर से आपको दोहरा दे रहे हैं, नींबू के ऊपर आपको क्या लिखना है, शत्रु क्रीम फट स्वाहा। ठीक है, किस पेन से लिखेंगे, केवल और केवल काले कलर यानी काले रंग के पेन से ही आपको यह मंत्र लिखना है, क्योंकि काला रंग नकारात्मक को सोखने और उसे निष्क्रिय करने का प्रतीक है। अब इतना लिखने के बाद जो ताज़ी हरी मिर्च आपके पास है, उस हरी मिर्च के ऊपरी सतह पर आपको स्पष्ट रूप से काले पेन से स्याही से आपको लिखना है 786 यानी 786 यानी 786 के पवित्र अंक या अंक लिखते समय पूरी श्रद्धा के साथ विश्वास रखें कि यह आपके और आपके दुर्भाग्य के बीच एक मजबूत सुरक्षा कवच का काम करेगा। किस पर लिखना है, हरी मिर्ची के ऊपर, और शत्रु क्रीम फट स्वाहा किस पर लिखना है, पीले नींबू के ऊपर। अब जो नई और साफ सुई आपने ली है, इस सुई को हरी मिर्ची के मध्य भाग से आर पार कर लेना है। ध्यान रहे कि सुई मिर्ची के डंठल वाले हिस्से से दूर रहे। अच्छे से सुई को हरी मिर्च के अंदर आपको गाड़ देना है ताकि वह शिथिल रहे और निकले नहीं। यह सुई शत्रु की नकारात्मक ऊर्जा को भेदने का प्रतीक है। इस प्रक्रिया को करते समय आपको पूरी एकाग्रता बनाए रखनी है और किसी भी प्रकार के अवरोधों से बचना है। इसके बाद आपको क्या करना है, उस हरी मिर्च को जिसके अंदर आपने सुई गाड़ी है, उसे आपको अपने सीधे हाथ से पकड़ना है। ठीक है, सीधे हाथ से पकड़ना है, क्योंकि सीधा हाथ आपका सक्रिय ऊर्जा और संकल्प शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। हरी मिर्च को पकड़कर आपको पूरी एकाग्रता के साथ बोलना है यह शक्तिशाली मंत्र कौन सा है, अमुक शत्रु हनन स्वाहा, अमुक शत्रु हन हन स्वाहा। इस मंत्र में अमुक के स्थान पर यदि आप अपने शत्रु का नाम स्पष्ट रूप से जानते हैं तो उस शत्रु का नाम पूरे विश्वास के साथ बोल सकते हैं। यदि आपको अपने शत्रुओं के नाम नहीं पता है, मानते हैं गुप्त शत्रु है, या आपके गुप्त शत्रु का नाम नहीं आपको मालूम है और सामने से भी कोई आपको लगातार परेशान कर रहा है, तब आपको केवल इतना ही बोलना है कि अमुक शत्रु हन हन स्वाहा, अमुक शत्रु हन हन स्वाहा। कितनी बार आपको बोलना है, सिर्फ 3 बार आपको बोलना है। 3 बार ही आपको यह मंत्र जो है कि आपको सिर्फ बोलना है। पूरे ध्यान और संकल्प के साथ यह मंत्र बोलना है। इतना करने के बाद जो पीला नींबू आपके पास था, ठीक है, जिस पर आपने शत्रु क्रीम फट स्वाहा आपने लिखा है, उस नींबू को अपने सिर के चारों ओर 7 बार उल्टा उतारना है, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाना है। ठीक है, कितनी बार, ठीक 7 बार उल्टी दिशा में, यानी आपको उल्टी दिशा में घुमाना है। और प्रत्येक बार नींबू घुमाते समय आपको एक और शक्तिशाली मंत्र बोलना है। मंत्र है ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः। एक बार नींबू अपने सिर के चारों ओर घुमाया, फिर यह शक्तिशाली मंत्र बोला और श्री भैरवाय नमः। दूसरी बार नींबू घुमाया अपने सिर के ऊपर से, फिर वही मंत्र आपको बोलना है, ओम श्री भैरवाय नमः। ठीक है, इसी प्रकार आपको कुल 7 बार नींबू को अपने सिर के चारों ओर घुमाना है और हर बार इस भैरव मंत्र का जप करना है। अब 7 बार घुमाने के बाद इस नींबू के ऊपर आपको 3 बार अपनी पूरी सांस भरकर फूंक मार देना है। यह आपकी नकारात्मक ऊर्जा को नींबू में स्थानांतरित करने का प्रतीक है। अब इस अभिमंत्रित नींबू को और इस हरी मिर्च को जिसमें सुई गड़ी हुई है, दोनों ही नकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई चीज़ों को अपने घर से बाहर किसी ऐसे सुनसान स्थान पर ले जाकर फेंक देना है जहां लोगों का आना जाना कम हो, जैसे कोई वीरान जमीन हो या कोई ऐसा कोना हो जहां
जहाँ पर आसानी से किसी को दिखाई न दे। आप चाहे तो इसे किसी पुरानी मिट्टी में भी दबा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इसे ऐसी जगह दबाएं जहाँ इसे कोई निकाले नहीं, गड्ढा को खोदे नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब आप इन वस्तुओं को फेंक कर वापस अपने घर की ओर आ रहे होंगे, तो आपको भूल कर भी पीछे पलट कर, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। चाहे आपको कोई आवाज़ ही दे रहा हो या कुछ हो, वह इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पीछे मुड़कर देखने से इस उपाय की शक्ति कमज़ोर हो सकती है और नकारात्मक ऊर्जा वापस आपकी ओर आकर्षित हो सकती है। अब यह शक्तिशाली उपाय किस दिन करेंगे? जैसा कि पहले हमने आपको बताया कि आप इसे किसी भी दिन कर सकते हैं जब आपको शत्रु बाधा महसूस होने लगे, लेकिन मंगलवार और शनिवार इसके लिए विशेष रूप से प्रभावी दिन माने गए हैं। आपको केवल शुक्रवार के दिन इसे करने से बचना है और यह उपाय किसी वार को आप कर सकते हैं, यानी आप किसी भी दिन को कर सकते हैं। और यह उपाय कितनी बार करना है? आमतौर पर 1 से 2 बार ही आपको इस अचूक उपाय को करने की आवश्यकता होती है। यदि आपको लगातार शत्रु बाधा महसूस हो रही है तो आप इसे कुछ दिनों तक अंतराल पर दोहरा सकते हैं, लेकिन अत्यधिक बार-बार करने से बचें। इस सरल विधि से आपके शत्रु और दुश्मन जड़ से समाप्त हो जाएंगे, जड़ से बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। शत्रु का किया कराया जो भी नकारात्मक तंत्र मंत्र जादू टोना होगा वह तुरंत हट जाएगा और भविष्य में कभी भी शत्रु आपको परेशान करने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। यह उपाय न केवल आपके शत्रुओं को परास्त करता है बल्कि आपके जीवन में सुख और शांति भी लाता है। तो यह एक छोटा-सा लेकिन बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। इसे पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ करिए और स्वयं देखिए कि आपके शत्रु कैसे घबराए हुए होते हैं, कैसे चारों खाने चित्त होते हैं और कैसे आपके शत्रु की अकड़ और नकारात्मक निकलती है। ठीक है? भविष्य में कभी भी आपके शत्रु आपको परेशान करते हैं, आपसे शत्रु करने के बारे में शत्रुता सोचते हैं, आपका शत्रु सपने में भी नहीं सोचेगा। चाहे आपका 1 शत्रु हो, 2 हो, शत्रु कितने भी हो, उससे भी ज़्यादा संख्या हो, शत्रु हो, इस सरल उपाय को करने से पूरी तरह से शत्रु की नकारात्मक ताकत ढीली पड़ जाती है और प्रभाव कम हो जाती है। तो दोस्तों, नींबू और मिर्च का 786 अंक का इतना प्रभावशाली यह तंत्र विद्या है, टोटका है, जिसे करने से आपके शत्रु बिल्कुल घुटने टेक लेंगे आपके सामने, आपका बाल बांका भी नहीं कर पाएंगे, करने के लिए बिल्कुल सोचेंगे भी नहीं। अगर बहुत ज़्यादा शत्रुओं से आप परेशान हैं तो इस तंत्र विद्या उपाय को आप जरूर टोटका को करके देखिए। ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जैसे पलटवार यानी कि उल्टा चलता हो, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मिर्च है, 786 अंक है, नींबू है, कोई और चीज़ तो है नहीं इसमें, बस लिखना है और सिर से उतारा करना है, उल्टी घड़ी की सुई की तरह से उतारा करके और गड्ढे में ले जाकर किसी एकांत ज़मीन में गाड़ देना है। बाकी आपको कुछ नहीं करना है। मैंने सारी विधि आपको इस वीडियो में बताई है। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी-सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को फुल सपोर्ट करिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में जय बागेश्वर वाला जी की जय, सन्यासी बाबा की जय आप अवश्य ही लिखें, क्योंकि उनकी ही कृपा से सारे काम आपके बनने होंगे। ठीक है? तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली हर प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो, टोटके, उपाय आप तक हमारी बिल्कुल आसानी से जा सके। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को मेरे तरफ से दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।